जय माँ दुर्गा देवी का ऐसा गुप्त रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी साधकों और भक्तों का कथा कहानी 13 पर हृदय से स्वागत है। गुप्त नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह आत्मा के भीतर उतरने का वह काल है जब बाहरी संसार शांत हो जाता है और साधक का अंतःकरण जागृत होने लगता है। यह वह समय है जब शब्द गौण हो जाते हैं और मौन स्वयं प्रार्थना बन जाता है। जब की गई साधना, जप और चिंतन मनुष्य को ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं जो सामान्य समय में दुर्लभ होती है। इसी दिव्य काल में हम प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के पावन पाठों का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती केवल कथा नहीं है, यह मंत्रों का महासागर है। इसके प्रत्येक श्लोक में ऐसी शक्ति निहित है जो साधक के अवचेतन मन को शुद्ध कर देती है। माँ दुर्गा को वेदों और पुराणों में आदि शक्ति कहा गया है। वही शक्ति जिससे ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और महेश संहार करते हैं। इसी पवित्र चिंतन के साथ आइए गुप्त नवरात्रि के इस शुभ दिवस पर हम आज के दुर्गा सप्तशती पाठ और देवी रहस्यों का श्रवण आरंभ करते हैं। गुप्त नवरात्रि के पावन अष्टमी दिवस पर आप सभी साधकों और भक्तों को कोटि कोटि शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि केवल तिथि या पर्व नहीं है, यह आत्मा की गहराइयों में उतरने का काल है। यह वह समय है जब शब्द मौन हो जाते हैं और मौन ही प्रार्थना बन जाता है। इन 9 रात्रियों में की गई साधना सामान्य नहीं होती। यह साधना मनुष्य के सूक्ष्म शरीर, उसके अवचेतन मन और उसकी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करती है। इसी कारण से गुप्त नवरात्रि में शास्त्रों ने दुर्गा सप्तशती के पाठ और श्रवण को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। दुर्गा सप्तशती का आध्यात्मिक रहस्य। दुर्गा सप्तशती केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह मंत्रों का महासागर है। इसके प्रत्येक श्लोक में ऐसी दिव्य शक्ति निहित है जो साधक के भीतर छिपे हुए भय, संशय, मोह और अज्ञान को भस्म कर देती है। वेदों और पुराणों में माँ दुर्गा को आदि शक्ति कहा गया है। वही शक्ति जिसके बिना ब्रह्मा सृष्टि नहीं कर सकते, विष्णु पालन नहीं कर सकते और महेश संहार भी नहीं कर सकते। देवताओं ने कहा, हे देवी आपको नमस्कार है। महादेवी शिवा को बार बार नमस्कार है। प्रकृति रूपा, भद्रा रूपा जगदम्बा को हमारा प्रणाम है। आप रौद्र भी हैं और अत्यंत सौम्य भी। आप नित्य गौरी है और कालरात्रि भी। आप ज्योति है, आप चंद्र रूपिणी है, आप सुख स्वरूपा है। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना बनकर विराजमान है, जो देवी बुद्धि बनकर निर्णय कराती है, जो देवी निद्रा बनकर विश्राम देती है, जो देवी क्षुधा और तृष्णा बनकर जीवन को चलायमान रखती है, उन जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा है, लज्जा है, क्षमा है, शांति है, दया है और स्मृति है। वास्तव में वह देवी बाहर कहीं नहीं, हमारे भीतर ही विराजमान है। दुर्गा सप्तशती हमें सिखाती है कि देवी के 3 मुख्य स्वरूप हैं। महाकाली जो तमोगुण की अधिष्ठात्री है, जो अज्ञान, अहंकार और असुर वृत्तियों का नाश करती है। महालक्ष्मी जो त्रिगुणमयी है, जो सृष्टि की मूल कारण है, जो सर्जन, संतुलन और शक्ति का स्रोत है। महासरस्वती जो सत्वगुण की प्रतीक है, जो ज्ञान, विवेक और सत्यबोध प्रदान करती है। लेकिन ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक ही परम शक्ति के भिन्न भिन्न रूप है। ऋषि कहते हैं, हे राजन, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय है। इसे वही समझ सकता है जिसकी दृष्टि केवल बाह्य नहीं, अंतर्दृष्टि से युक्त हो। महालक्ष्मी ही सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है। वे ही दृश्य है और वे ही अदृश्य। जो भक्त श्रद्धा से देवी का पूजन करता है, जो नियम, संयम और भक्ति से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है,
उसके जीवन से संकट स्वयं हटने लगते हैं। देवी का प्रत्येक श्लोक मंत्र है। प्रत्येक मंत्र चेतना का द्वार है। देवी अनेक रूपों में पूजित है। नंदा, रक्तदंतिका, शाकंभरी, भीमा, भ्रामरी, लेकिन इन सभी रूपों के पीछे एक ही तत्व है, करुणा से युक्त शक्ति। जो भक्त इन रहस्यों का श्रद्धा से श्रवण करता है, उसकी मनोवांछनाएं पूर्ण होती है और जीवन में दिव्यता का संचार होता है। हे साधक, दुर्गा सप्तशती केवल पढ़ने का ग्रंथ नहीं, यह जीने की प्रक्रिया है। जब तुम भय में होते हो, वह देवी है। जब तुम क्षमा करते हो, वह देवी है। जब तुम सत्य का चयन करते हो, वह देवी है। प्रिय साथियों, हमें आशा है कि गुप्त नवरात्रि और दुर्गा सप्तशती से जुड़ी यह पावन कथा आपके मन, बुद्धि और चेतना को स्पर्श कर पाई होगी। दुर्गा सप्तशती हमें यह सिखाती है कि देवी केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर बुद्धि, शक्ति, क्षमा, श्रद्धा और करुणा के रूप में सदैव विराजमान है। जो भक्त श्रद्धा और नियम से मां भगवती का स्मरण करता है, उसके जीवन से संकट स्वयं दूर होने लगते हैं और भीतर आत्मबल का संचार होता है। यदि यह कथा आपको आपके हृदय तक पहुंची हो तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि देवी की यह दिव्य अनुभूति और लोगों तक भी पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक कथा कहानी 13 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें ताकि आध्यात्मिक कथाओं और पावन प्रसंगों का कोई भी भाग आपसे छूट न पाए। माँ भगवती से यही प्रार्थना है कि वे आप सभी पर अपनी कृपा, करुणा और शक्ति सदैव बनाए रखें। जय माँ दुर्गा, जय जगदम्बा।